गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम टू एडुटैप और स्वागत है आप सभी का आज के सिटी 360 सीरीज सेशन के अंदर वेयर वी कवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएनडीएसआई करंट अफेयर्स फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई बिलीव कि आप सभी की प्रिपरेशन आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए काफी अच्छी चल रही है। एंड द स्टूडेंट्स हु वर इन द डिलेमा कि क्या हम प्रिपरेशन स्टार्ट करें या ना करें, तो वो हमने क्लियर किया था अपने पिछले सेशन के अंदर दैट इट इज द हाई टाइम फॉर यू टू स्टार्ट विद योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। और दोस्तों, आज के सेशन में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 6 टू 7 ऑफ मई 2025। वो सभी एस्पिरेंट्स जो आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, बैंकिंग एग्जामिनेशंस और विच एवर अदर एग्जामिनेशन वेयर योर करंट अफेयर्स हैज बीन आस्क्ड, so they are preparing for such examination, then these sessions are going to be very helpful for your preparation. Now, coming to this session, we are having a ritual of this session that first we ensure that you have covered and revised the important aspects of the previous session, and then only we move on to the today's part, right? So यहाँ पर भी पहले हम पिछले सेशन को रिवाइज करेंगे and after that we will move ahead for the today's topics. But उससे पहले we can see the list of topics that we are going to cover in the today's session, which includes Maha EV mission, GLEX 2025, Operation Sindoor, and other important articles that were there in the news article in the 6th to 7th of May. So शुरू करते हैं अपने पिछले सेशन के रिवीजन के साथ इस सेशन को। So here the very first question for all of you is a letter of agreement was been signed. हम सभी ने बात की पिछले सेशन में वेस्ट पिकर्स के ऊपर। वेस्ट पिकर का कंट्रीब्यूशन हमारी सोसाइटी के अंदर टुवर्ड्स वेस्ट कलेक्शन, रिकवरी एंड रिसाइकलिंग, उसको रिकॉग्नाइज करने की बात की और स्ट्रेंथन करने की बात की। तो यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है विद विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैज साइंड दिस लेटर ऑफ अग्रीमेंट to recognize and strengthen the waste pickers. So what is the name of that institute? That is United Nations Development Program. That is the right answer. Moving to the next question, space labs will be set up in the 75 Eklavya Model Residential Schools. So Eklavya Model Residential School को डिटेल में हमने कवर किया था in the last session. तो यहाँ पर 75 schools के अंदर space labs को establish किया जाएगा अंडर द इसरोस टेक्निकल गाइडेंस। बट यहां पर दो और ऑर्गेनाइजेशन है जिनका कोलैबोरेशन है। व्हाट आर द नेम ऑफ दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस? सो फर्स्ट वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज कोलैबोरेटेड फॉर दिस विद द भारत पेट्रोलियम, राइट? बीपीसीएल के साथ इन्होंने यहां पर एक टाई अप किया है एंड एज अ पार्ट ऑफ द बीपीसीएल सीएसआर इनिशिएटिव, दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी इनिशिएटिव, इट हैज एलोकेटेड 12 करोड़ रुपीस फॉर दिस इनिशिएटिव। ओके, moving ahead to the next part, that is the World Press Freedom Index. So every year on 3rd of May we celebrate World Press Freedom Day और World Press Freedom Index उसी डेट को रिलीज किया जाता है। And here the question is about three important dimensions. The first question is that which country has topped the World Press Freedom Index? We have covered in the previous session that Scandinavian countries dominated the top rankings in the World Press Freedom Index, and it was Norway which was on the top in the Press Freedom Index 2025. ठीक है? And when we talk about India, India was placed on 151st position. And can anybody tell me in which category India has been placed? India was placed in the very serious category. And this report is released by Reporter Without Borders. तो हमने एक सिंगल सेंटेंस के जरिए we have covered all the major important aspects of the World Press Freedom Index, right? अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्ल्ड प्रेस और फ्रीडम डे के दिन एक प्राइज भी दिया जाता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। यू हैव टू टेल मी दैट यूनेस्को गुलेर्मो प्राइज वाज बीन गिवन टू विच ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आईएनएस शारदा हैज अराइव्ड इन विच country for a humanitarian assistance and disaster relief exercise? So for this it has visited Maldives. I hope it is very easy for you to answer these questions now, as you have already revised the previous session, covered the previous session in a very detailed manner. Moving to the next part. So which personality has assumed charge as the MD of National Film Development Corporation? What is the name? That is Prakash Mukdam. That is the right answer. Next question. India का पहला चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर, it is across the two states. So what are the name of these two states? One of them is Rajasthan, the other one is Madhya Pradesh. That is the right answer. Next question is about name of the city in the Kerala which has been declared as a member of World Health Organization Global Network for Age-Friendly Cities and Communities, right? So what is the name of that city which has become the second city? It is basically Kozhikode. Kozhikode in Kerala. And can anybody tell me that which was the first city here? तो first city कौन सा था? It was Kochi.
And after Kochi, Kozhikode has become the second city in the Kerala to become a member of the WHO's GNAFCC. I hope that all these news articles are clear to all of you और सभी की revision अच्छे से हो गई है from this part. Now, my dear friends, let's move ahead to the today's important topics, and the very first topic today is Maha EV mission. सो महा ईवी मिशन के अंदर कुछ डेवलपमेंट हुई हैं, उसको हम कवर करेंगे इन द डिटेल मैनर, राइट. सो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, जिसने महा ईवी मिशन को भी लॉन्च किया था, इट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द सिलेक्शन ऑफ 7 ई नोड्स. सो बेसिकली 7 टीम्स, वी कैन call the E node as 7 teams which have been selected by the ANRF. ANRF की बात करते हैं दोस्तों, it is a statutory government body, right? It is a statutory body under the government of India, and it basically works on seeding, funding and inculcating and fostering the culture of research and innovation in our country, and basically among the Indian institutions. ठीक है, तो ANRF क्या करता है, सीडिंग का काम करता है, फंडिंग का काम करता है, और साथ ही साथ इंडिया के अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हैं अमंग द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, उनको और ज्यादा एनकरेज करता है. तो इसीलिए ANRF ने लॉन्च किया एक महा ईवी मिशन. ठीक है, अब बात करें इसके अंदर, तो इसके अंदर उन्होंने 7 टीम्स को सेलेक्ट किया अंडर दिस मिशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ हाई इंपैक्ट एरियाज ऑन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो क्या है ये मिशन, हम इसको कवर करेंगे इन द अपकमिंग स्लाइड्स, बट बिफोर दैट लेट्स सी दैट बेसिकली इस मिशन के अंदर इन 7 ई नोड्स को यहां पर सेलेक्ट किया गया है. दोस्तों नोड क्या होती है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज अ नोड, राइट. So basically you can see that there are some parties to this particular node. This can be the research labs, industry, academic institutions. तो ऐसे 7 nodes को यहाँ पर select किया गया है which will be acting as 7 teams, and they will together address the challenges which we are facing in the electric mobility. Electric mobility challenges जो हम face कर रहे हैं हमारी country के अंदर, उसके solutions को निकालने के लिए this particular E nodes have been selected, and they will be working on these electric mobility projects, and this will drive innovation in the India's electric vehicle ecosystem also. ठीक है, so they will be executing the project involving academic institutions, R&D laboratories with the industry participation. So you have got this point. ये जो nodes हैं हमारी, so basically they are the teams. ठीक है, तो एक consortia mode के अंदर यहाँ पर एक काम करेगा. What is the consortia? Basically it is the group or the partnership of the different organization which are working together for a one common objective, right? So इस मोड में ये काम करने वाले हैं, and there will be mandatory participation of the industry. तो यहाँ पर industry, academic institution और research labs, they will be working together on these projects so that we can address the challenges and we can find the solutions for our industry, right? So they will establish the R&D in the EV sector of the country that we have already covered. Now my dear friends, let me tell you that this Maha EV, under this part 3 strategically defined technological verticals are there, और इसके अंदर ये 7 nodes जो हैं काम करने वाली हैं, right? And these technological verticals are tropical EV battery and the battery cells, power electronics, machines and drives, and the EV charging infrastructure. तो इन 3 verticals के across ये जो electric जो हमारी E nodes हैं that have been selected, 7 E nodes, they will be working under these projects. ठीक है, now my dear friends, let's move ahead to the Maha EV mission. Maha EV मिशन, तो अभी हम इनको दोनों को अलग अलग केटर करते हैं, राइट? दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग द महा. सो महा को लॉन्च किया था अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने, ठीक है, विच बेसिकली स्टैंड्स फॉर मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज. तो जो हमारे हाई इंपैक्ट एरियाज हैं, पहले हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनके अंदर जो भी हमारे गैप्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके उन्हें हम पूरा करेंगे, ब्रिज करेंगे गैप को. ठीक है, तो इसलिए महा प्रोग्राम को लॉन्च किया बाय द ANRF, which addresses priority driven solution focused research in the mission mode. तो एक मिशन मोड में हम इन हाई इंपैक्ट एरियाज के ऊपर काम करेंगे and will be find the relevant solutions for the same. ठीक है जी, so it will be catalyzing multi-institutional, multidisciplinary and multi-investigator collaboration to address the scientific challenges and advance the frontiers of technology in the key scientific areas. तो जो हमारे key scientific areas हैं वहां पर जो भी हम challenges को face कर रहे हैं उनको address किया जाएगा और इन areas के अंदर अपनी research को और better किया जाएगा. Specifically ऐसे areas जहां पर अभी तक बाकी countries ने भी ज़्यादा महारत हासिल नहीं की, they have also not got to the advanced stages, and there also we want to basically see that whatever the potential in we are having in our country, we will be tapping on it. ठीक है, so now when we talk about EV, so
under the Maha program of ANRF, it has basically identified electric mobility in our nation as one of the key area. ठीक है, तो पहला जो उनका प्रायोरिटी एरिया निकला इस प्रोग्राम के अंडर, दैट इज द इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी. ठीक है, सो अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी हमारा पहला प्रायोरिटी एरिया निकला, तो वी विल बी वर्किंग ऑन दैट, राइट. तो इस एरिया के अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए we have basically come up with this Maha EV mission. इसके जरिए हम चाहते हैं कि हम सेल्फ रिलायंट बने एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बने. ठीक है, हमारा जो कॉम्पिटेंसी लेवल है ग्लोबल लेवल पर काफी सही रहे. सो इट इंक्लूड सम ऑफ द की ईवी कंपोनेंट्स, तो जिस पे फोकस किया जाएगा अंडर द Maha EV मिशन, विच इंक्लूड्स बैटरीज, मोटर्स, कंट्रोलर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, रिलेटेड सबसिस्टम्स. तो इन सभी पर फोकस किया जाएगा. यू कैन सी हियर बैटरीज पर वी विल बी फोकसिंग, मोटर्स, कंट्रोलर्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स. तो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपोनेंट्स पर फोकस किया जाएगा, सो दैट वी कैन एड्रेस द चैलेंजेस एंड वी कैन ब्रिज द गैप विच इज एग्जिस्टिंग इन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री. अपार्ट फ्रॉम दिस, वी विल बी ऑल्सो फोकसिंग ऑन फ्यूचरिस्टिक रिसर्च to attain future global leadership. We want to make India a global hub, right? So that's why इसके ऊपर भी काम किया जाएगा. We will enhance domestic R&D capabilities. इंडिया को एक हब की तरह हम पोजीशन करेंगे फॉर डेवलपमेंट ऑफ ईवी कंपोनेंट्स. एंड हाउ वी विल बी डूइंग दैट? बाय फॉस्टरिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी सेक्टर. एंड दैट्स ऑल अबाउट द महा ईवी मिशन. तो आई होप कि अब अगर आपसे कोई महा ईवी मिशन के बारे में पूछेगा तो आप even एक descriptive answer लिख सकते हैं on the Maha EV mission. If yes or no, please tell me in the chat box. So we are done with this particular topic, right? Maha EV mission. Let's move ahead to the next topic, that is Global Space Exploration Summit. So my dear friends, ये जो Global Space Exploration Summit है, so 12th edition इस summit का होने वाला है and India is hosting this particular summit. So India has got the chance to host the summit in New Delhi with the theme of Reaching New Worlds, a Space Exploration Renaissance. तो जब भी ऐसी कोई summit होती है, we have to make sure we are covering these details. उसकी theme को cover करना काफी जरूरी है, venue को cover करना काफी जरूरी है. Under this particular summit, 1800 more than 1800 delegates are going to come, sit at one place. They will be collaborating, they will be giving a thought process about the space exploration, and in this manner India is also expanding its leadership in the space exploration programs across the world. Right now, another important part is that which organization is basically behind organizing this particular summit. So this includes your International Astronautical Federation, Indian Space Research Organization, तो ISRO और IAF दोनों ही मिलकर इसको होस्ट कर रहे हैं. एंड द co-host for this particular summit will be Astronautical Society of India. तो Astronautical Society of India is the co-host here, right? दोस्तों, हम जानते हैं कि इंडिया का जो लीडरशिप है इन द स्पेस, इट इज रियली ऑन हाई राइट नाउ, बिकॉज रिसेंटली हमने कवर किया कि एक्सियम कंपनी ने अपने नए सीईओ को अपॉइंट किया, एंड दैट इज ऑल्सो इंडियन बेस्ड, राइट? दैट इज तेजपाल भाटिया जी, राइट? Apart from that, we all know that Axiom 4 mission के अंदर शुभांशु शुक्ला will be going to the International Space Station. And now another important point, can anybody tell me who is the chairman of ISRO? ISRO के chairman कौन है? Can anybody tell me that? That is Dr. V. Narayanan. तो दोस्तों, आप मुझे बताइए कि is there any particular area which we have left in this particular summit? The answer is no. सभी डिटेल्स को, इवन द स्टैटिक, इवन द प्रीवियस थिंग्स वी हैव कवर्ड, सो दैट आप डिफरेंट चीजों को कनेक्ट कर सके, एंड इट इज वेरी इजी फॉर यू टू कवर दीज न्यूज आर्टिकल्स. Moving to the next part, guys, and this is one of the very important part. That is, you all know that terrorist activity took place in Pahalgam few weeks back, and as a action against that particular activity, Government of India and the Indian Armed Forces have launched Operation Sindoor on 7th of May 2025. And when we talk about this Operation Sindoor, it included hitting the terrorist sites which are there in the Pakistan and the Pakistan occupied Jammu and Kashmir. So basically, जहां से उस terrorist attack को, जो पहलगाम के अंदर हुआ था, उस पर्टिकुलर अटैक को जहां से प्लान किया गया था, उन साइट्स को इंडिया हैज डिस्ट्रॉयड दोस साइट्स. सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन द इंफॉर्मेशन दैट यस, वी हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन एंड डिस्ट्रॉयड दोस साइट्स विदाउट इंपैक्टिंग द सिविलियंस एज वेल एज द मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ऑफ द पाकिस्तान. ठीक है, सो दिस हैज बीन एग्जीक्यूटेड इन द वेक ऑफ बारबेरिक पहलगाम टेररिस्ट अटैक which was there, in which 25 Indians and a Nepali person was also killed. So the major important thing that you need to remember from the examination point of view here is the name of this operation, that is Operation Sindoor, which has been conducted by Indian Armed Forces.
Now, guys, we are proud to be Indians. Let's move ahead to the नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल दैट इज इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक एमओयू साइन किया है विद द रेनस लॉजिस्टिक्स। सो दोस्तों, जब भी किसी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ अगर हम कोई एमओयू साइन कर रहे हैं, व्हाट कैन बी द रीजन? बेसिकली टू इंप्रूव द लॉजिस्टिक्स इन आवर कंट्री। सो इस लॉजिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए वी हैव साइंड दिस एमओयू विद द रेनस लॉजिस्टिक्स टू बूस्ट मल्टी मॉडल कार्गो मूवमेंट इन आवर कंट्री। और इसके अंडर क्या किया जाएगा? जो रेनस ग्रुप है, रेनस लॉजिस्टिक्स कंपनी है, इट विल बी कमेंसिंग scheduled barge operations across the key national waterways in our country, and we have covered the important milestone previously, right, about the national waterways, right, in the previous sessions. Now, under this MOU, the Renus Group will be introducing 100 barges in a phased manner, and it will be revamping India's efficacy, जो इंडिया की efficacy as the preferred mode of bulk cargo movement in the country, तो उस पर भी काम किया जाएगा, and that's how we will be integrating the global best practices in the Indian system so that we can achieve the best of the efficiencies, right? So I hope that this is clear to all of you, my dear friends. Now, guys, let's move into the very important part. अगर हम बात करते हैं अपने नेशनल वाटरवेज की, so हमने पिछले पार्ट में कवर किया था जो इंडिया के अंदर ऑपरेशनल नेशनल वाटरवेज हैं, सो इट हैज इंक्रीज्ड। अगर हम बात करते हैं 2014-15 की, सो इट वाज 3 नंबर एंड नाउ इट हैज इंक्रीज टू 29 इन 2024-25। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कार्गो मूवमेंट की, इंडिया के अंदर जो कार्गो मूवमेंट है, इट वाज जस्ट 30 MMTPA in 2014-15, and now it has increased to 145.84 MMTP in 2024-2025. Apart from that, अगर हम बात करते हैं इंडिया के नेविगेबल वाटरवेज की, so it is having the length of 14,500 kilometers, and that shows India's progress in this national waterways, right? So we are done with this in news article. हमने कुछ background information को भी cover किया है यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले news article पे। So Indian Institute of Foreign Trade, which is a premier organization under the Ministry of Commerce and Industry. So basically, इनको अप्रूव दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अप्रूवल दिया है दैट दे कैन ओपन इट्स ऑफ कैंपस सेंटर एट गिफ्ट सिटी गुजरात। तो गिफ्ट सिटी गुजरात के अंदर वो अपने ऑफ कैंपस सेंटर को यहाँ एस्टैब्लिश कर सकते हैं, एंड दिस विल बी सेट अप इन अकॉर्डेंस विद द यूजीसी इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज रेगुलेशंस 2023। आईएफटी के बारे में दोस्तों आप सभी ने सुना होगा दैट इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच बेसिकली प्रोवाइड्स MBA programs in the international businesses. So IFT, we have already covered this part. Let's move to the next news article. That is, new Australian PM has been elected and the person name is Anthony Albanese. So basically Anthony Albanese second term के लिए इलेक्ट हुए हैं एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये ऐसे पहले लीडर है पिछले 21 सालों के अंदर जिन्होंने बैक टू बैक इलेक्शन विक्ट्रीज को हासिल किया है। Next news article. So new German chancellor has been elected, that is the Friedrich Merz. So Friedrich Merz has become the new German chancellor, and you have to tell me that ये किसको replace करेंगे? So who will be replacing? So basically who will be replaced by Friedrich Merz? The name of the person is Olaf Scholz. So Olaf Scholz is the right answer. Next news article. So multi-influence ground mine. So दोस्तों recently Defense Research Development Organization has successfully test fired and basically successfully conducted the test trials of the multi-influence ground mine, and it has been indigenously designed together by DRDO along with the Indian Navy, और ये इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करेगा, एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन लॉन्च्ड, और यहाँ पर इसका सक्सेसफुल ट्रायल किया जा चुका है। यू कैन सी दैट इंडिया इज बेसिकली टेकिंग ऑल दिस पार्ट्स। माय डियर फ्रेंड्स, अपार्ट फ्रॉम दैट, सी दैट इज द एंड ऑफ द सेशन, बट लेट मी टेल यू हियर दैट Operation Sindoor we have covered, right? Let me tell you that Government of India has also announced that there will be a civil defense mock drill on 7th of May. तो 7th May को civil defense mock drill भी यहाँ पर announce की गई है। Apart from that, there is another important point that we need to cover, that along the Pakistan border, Indian Air Force is going to conduct 2 days Air Force exercise. तो यहाँ पर इंडियन फोर्स विल बी कंडक्टिंग सम एयर एक्सरसाइजेस अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द पाकिस्तान, जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पर इसको कंडक्ट किया जाएगा, राइट? एंड बेसिकली दिस विल इंक्लूड ऑल द मेजर की प्लेन्स
key fighter jets that we are having, like Sukhoi, Rafale, everything will be there, will be participating in this particular exercise. So dosto, with this we are done with all the important news articles of the 6th to 7th of May 2025, and I hope that you guys are really ready now for the MCQs. And here is the very first question for all of you. So here you have to tell me that which organization, what are the name of the two organizations which have successfully test fired indigenously designed and developed multi-defense ground mine? So what are the name of these two organizations? That is DRDO and Indian Navy. So option C is the right answer. Next question, what is the name of institute जिसको approval दिया है Ministry of Education ने to establish off-campus center at Gift City? What is the name? It is IIFT New Delhi. Indian Institute of Foreign Trade New Delhi is the right answer. Third question, what is the name of that operation that Indian armed forces have recently conducted against the barbaric attack which took place in Pahalgam? What is the name? That is Operation Sindoor. Option B, Operation Sindoor is the right answer. Next question is about the 12th edition of the Global Space Exploration Conference. You need to identify the correct statements here. So just focus on the keywords. It will be hosted by Indian Space Research Organization in New Delhi. Yes. Second statement, the theme is exploring new horizons, a space exploration renaissance. My dear friends, this is not at all correct, because the theme is basically was like reaching new worlds. So that's why the statement is incorrect. Third statement, it will be attended by over 1800 global delegates and organized by IAF, Astronautical Society of India, as the co-host. So guys, that is absolutely right. So what is the right answer here? Option B, that is 1 and 3 are absolutely correct here. Next question is on the MAHA program. So mission for advancement in the high impact areas. You need to identify the statement which are correct here. So the question is, the MAHA program will promote research and development specifically in the electric vehicle mobility in our country. That is absolutely right. Second part, it focuses on the development of electric vehicle charging infrastructure. But here see, one thing has been mentioned here, that it focuses only on the development of electric vehicle charging infrastructure. We have covered it will be working on the batteries, cells, motors along with the charging infrastructure. So that's why this statement is incorrect. Third statement, objective is to foster self-reliant EV ecosystem in country and position India as a global leader in the EV technology. So I think that statement is absolutely right. So what is the right answer? Option B, 1 and 3 is the right answer again. So now, my dear friends, I'm having a homework question for all of you, which is again on the MAHA EV program, where you are required to identify incorrect statements. So it's just up to you whether you want to answer the homework question or not. I just told you in the previous session that from now onwards, I won't be telling you that you need to do this. I think it is your responsibility and your accountability towards your dream of becoming the officer in your desired organization. For that, if you really find useful of answering this question, please do it. Otherwise, you can leave this particular slide. अगर हम बात करें होमवर्क क्वेश्चन प्रीवियस सेशन की, तो पिछले सेशन में हमने प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे क्वेश्चन पूछा था. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एंड हियर इज द लिस्ट ऑफ ऑल द पीपल हु आर द स्टार परफॉर्मर्स. सो आज के स्टार परफॉर्मर्स अगले सेशन में बताए जाएंगे. डो नॉट वेरी अबाउट इट. द पीपल हु विल बी गिविंग मी द राइट आंसर इन द for the homework question in the comment section. But here again, I am having a long list of the people. I cannot just dictate the name of all the people, but yes, I'm really proud of all of you that yes, you have given me the right answer. And one query was also there in the previous session, and Sarvesh asked, sir, is the session enough for NABARD grade A? Let me tell you, Sarvesh, that you should complement this session along with the government scheme session and the agriculture current affairs session that we are taking on our EduTap's YouTube channel. And then definitely you will be reaching a very good level of preparation for your NABARD grade officer examination. So my dear friend, that was all from the today's session. It was really great to have all of you here in the today's session. And now the most important part is the revision of this particular session. तो revision के लिए आपको इसको PDF से पढ़ना पड़ेगा. But before that, I want all of you to go through the session again at a 1.5 speed, 1.5x speed, so that आप कम amount of time में इसको cover कर सके. Then Telegram channel पर जाइए, हमारा इस सेशन का PDF आपको वहां पर मिलेगा. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. And if you're still new to our YouTube channel, you can subscribe to it and press the bell icon to receive all the latest updates of the courses and videos offered by us. So guys, that was all from the today's session. और आपकी जो भी queries हैं, बस just feel free to ask your queries in the comment section. And now I will be meeting you in the next session. Till then, stay happy, stay healthy. Wish you all happy learning.